इंसान की जिंदगी में जो हलाल और हराम होता है वो दो तरह का होता है। एक तो हलाल और हराम वो होता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए हलाल और हराम किया है, और एक हलाल और हराम वो होता है जो मुआशरे ने उसके लिए हलाल और हराम किया होता है। किसी भी मुआशरे के दीनदार होने का मेयार ये है कि मुआशरे का किया गया हलाल और हराम अल्लाह के किए गए हलाल और हराम से कितना ज्यादा मेल खाता है। ये होता है कि मुआशरा भी खुद हलाल और हराम करता है जैसे अल्लाह हलाल और हराम करता है। और उसकी बहुत आसान सी मिसाल अगर देनी हो तो आप समझ सकते हैं दूसरी शादी की मिसाल। दूसरी शादी अल्लाह ताला ने बगैर किसी झिझक के इंसान के लिए हलाल की है, लेकिन हमारे मुआशरे में अमलन, ज़ाहिर सी बात है मुसलमानों का मुआशरा है तो जबान से तो ये लोग नहीं बोलेंगे कि दूसरी शादी हराम है, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि मुआशरे ने दूसरी शादी को इंसानों के लिए हराम किया हुआ है। एक मुस्लिम मुआशरे में मुसलमान के लिए जो ख्वाहिश रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, बल्कि शायद उसकी जरूरत भी हो, फिर भी मुआशरे की तरफ से बिल उमूम सूरत हाल ये है कि उसके लिए दूसरी शादी हराम है। तो वो चीजें जो अल्लाह ताला ने हलाल किया लेकिन मुआशरे ने हराम कर दिया है, उनमें से ऐसा आदमी जिसकी बीवी 55, 50, 60 साल की उम्र में वफात पा जाए, कौलन को ये नहीं बोलेगा कि इसके लिए निकाह हराम है, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि हमने ऐसे आदमी के लिए निकाह को हराम किया हुआ है। मुआशरे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक आदमी 55, 60 साल की उम्र में जिसकी बीवी वफात पा चुकी है वो निकाह कर ले। अच्छा, अजीब सूरत हाल ये है कि आदमी जवानी की उम्र में जब उसका निकाह का असल उम्र होती है और शादी उसकी हो जाती है और वो शादी करना चाहता है तो बीवी बोलती है मैं मर जाऊंगी फिर करना। तो पूरी जिंदगी तो बीवी ये बोलती रहती है मैं मर जाऊंगी फिर करना। अब अगर ऐसा हो गया कि 45-50 साल की उम्र में वाकईतन बीवी मर गई तो अब बेटे शादी नहीं करने देते, यानी अल्लाह ताला ने तो उसके लिए शुरू से ही हलाल किया हुआ था, बुलूगत के बाद से ही कि वो शादी कर ले, पर बीवी ने आने के बाद उस पर हराम कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं कर सकते। तो उसने उस वक्त नहीं किया बीवी के हराम करने की वजह से, और बीवी की मौत हो गई और उसके बाद आदमी करना चाहता है 50-55 साल की उम्र में, तो बच्चे उसको नहीं करने देते। अल्लाह ताला जब किसी चीज को हलाल करता है या किसी चीज का हुक्म देता है तो उसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं, बहुत सारा खैर होता है। अल्लाह के हलाल की भी चीज को माशरा जब हराम कर देता है तो उसके फिर बहुत सारे नुकसान पैदा होते हैं। ज्यादा उम्र में अगर आदमी शादी करना चाहता है, उसकी बीवी अगर मर चुकी है, तो इसको जो हमारे माशरे ने अमलन हराम कर दिया, इसके बहुत सारे नुकसान माशरे के अंदर है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हलाल किया बल्कि समझिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वअनकिहुल अयाम मिनकुम वसालिहीन मिन इबादिकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम में से जो बेनिकाह है उनका निकाह करा दो। आमतौर पे तो मुफस्सिरीन ने अयामा की तफसीर में यही कहा है कि यहाँ औरतें मुराद है, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ऐसे भी जिन्होंने कहा कि अयामा से मर्द और औरत दोनों मुराद है। माशरे में जो लोग शादी के लायक हैं उनकी शादी कराओ। इस्लामी माशरे के अंदर कोई भी ऐसा शख्स, चाहे औरत हो या मर्द, जो निकाह के लायक है, उसका बगैर निकाह के बैठा रहना ऐब समझा गया है, बुराई समझी गई है, और इसका तसव्वुर ही नहीं है दीन के अंदर कि एक आदमी शादी के लायक है, खासतौर पर मर्द, और वो बगैर निकाह के बैठा रहे, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। साहबे किराम का तसव्वुर नहीं था। आप देखिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत मिलती है, वो कहते हैं कि अगर मेरे पास जिंदगी में एक दिन बचाओ, मुझे मालूम हो कि कल मेरी मौत होने वाली है, एक दिन मेरे पास है, और उस दिन मेरे पास मेरी बीवी नहीं रह जाए, मैं एक दिन के लिए निकाह कर लूंगा, एक दिन के लिए नहीं बैठूंगा मैं। शद्दाद इब्न औस की एक रिवायत है, सनद का मुझे इल्मी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, वो कहते हैं कि बूढ़े हो चुके थे शद्दाद इब्न औस, आंखों की बिनाई चली गई थी, और वो कहते थे ज़व्विजूनी ज़व्विजूनी, मेरा निकाह करा दो, मेरा निकाह करा दो। मेरे खलील ने मुझको वसीयत की है कि मैं अल्लाह ताला से इस हालत में ना मिलूं कि मेरी बीवी ना हो, अल्लाह आज़बा, मैं आज़ब हालत में ना मिलूं। आज़ब किसको बोलते हैं? हमारे उर्दू में एक बड़ा ऐसा लफ्ज बोला जाता है जो सुनने में बड़ा करीब मालूम होता है, लेकिन मैं मजबूरन उसको बयान कर रहा हूं। हमारे यहाँ उर्दू में रंडवा बोलते हैं ना, उसका अरबी अगर सही तर्जुमा करेंगे आज़ब का तो उसका तर्जुमा यही होगा। वो कहते हैं मैं अल्लाह ताला से इस हालत में नहीं मिलना चाहता हूं कि मेरी कोई बीवी ना हो, ऐब समझते थे उसको। और हमारे माशरे ने अमलन जो है हराम करके रखा हुआ है, आदमी हिम्मत नहीं कर पाता, यानी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की हलाल की भी चीज कभी बीवी ने हराम करके रखी हुई है, कभी बच्चों ने हराम करके रखी हुई है। और बच्चों ने क्यों हराम किया हुआ होता है? क्योंकि बच्चों को खौफ होता है कि अब्बा 45-55 साल के हो गए, शादी कर लेंगे, बीवी आ जाएगी तो जो अब्बा की प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा बन जाएगा। बच्चे जो है वो किसी अच्छी नीयत से या अपनी माँ की मोहब्बत में माँ पर हराम नहीं करते निकाह,
बच्चों का ख्याल ये होता है कि अब्बा की प्रॉपर्टी जिंदगी भर की बनाई हुई है, 50-55 साल इनकी उम्र ही कितनी रह गई, अगर कोई बीवी आ जाएगी तो ये जो प्रॉपर्टी उसमें से उसका हिस्सा भी लेकर के चली जाएगी। तो भाई आदमी कमाता किसके लिए है? आदमी अपने लिए नहीं कमाता। हाँ, अगर वो शादी कर ले, उसकी बीवी को उसका हिस्सा मिल जाए तो क्या शादी करना उसका हक नहीं है? मसला यह है कि मुआशरे ने इंसान के अपने हुकूक छीन करके रखे हुए। जहां बीवी शौहर पे गाली बजाती है तो बीवी छीन लेती है, बच्चे गालिब आ जाते हैं बाप पर तो बाप का हक छीन लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी शादियां 50 साल के बाद ही हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 50 साल के हो गए उसके बाद ही सारी शादियां हुई ना। 40 साल पे अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, 10 साल तक हजरत खदीजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, 10 नबी में हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। बाकी जितनी शादियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सबकी सब 50 की उम्र के बाद की हैं। उनमें कुंवारी भी थी, उनमें मुतल्लका भी थी, उनमें बेवा भी थी। अल्लाह के नबी ने बहुत सारी शादियां की, सब तकरीबन जिसको हमारे यहाँ पे बुढ़ापे की उम्र कहा जाता है 50 के बाद, सब शादियां अल्लाह के नबी ने 50 के बाद की हैं। और एक आदमी की जरूरत होती है, जिनसी जरूरत भी होती है। आदमी जो है वो 60 साल 65 साल 70 साल का भी हो जाए तो कुछ ना कुछ जिनसी ख्वाहिशात उसकी बाकी रहती हैं। और उसकी दलील यह है कि आप देखते हैं माशरे के अंदर कि बहुत सारे बूढ़े लोग बदकारी करते हुए पाए जाते हैं, नहीं देखते हैं आप? अखबारों में नहीं आता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप के केसेस होते हैं, 50 60 70 साल के लोग रेप कर देते हैं छोटी लड़कियों के साथ में, मासूम लड़कियों के साथ में। तो इंसान की एक तो जिनसी जरूरत है वो होती है किसी न किसी दर्जे में, और जिनसी जरूरत ना भी हो तो बीवी सिर्फ जिनसी जरूरत की तस्कीन का सामान नहीं होती है। बाज मर्तबा तो इंसान को जिनसी जरूरत से ज्यादा जहनी जरूरत होती है, औरत की नफ्सियाती जरूरत होती है। बुढ़ापे में आदमी ज्यादा तन्हाई महसूस करता है, जवानी तो आदमी की मेहनत में, कोशिश में, कारोबार में, दोस्तों में गुजर जाती है। बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है, उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए कोई मसरूफियात नहीं है, कहीं कारोबार नहीं कर रहा, कहीं जॉब नहीं कर रहा, दोस्तों हाल का नहीं रह गया है, वो बहुत तनाव हो जाता है। खास तौर पे मर्द। औरतें बाद मर्तबा देखिए, औरत का तो मामला ये होता है कि 40-45 साल के बाद उसके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जिनसी ख्वाहिश उसकी बहुत कम होकर खत्म हो जाती है। मर्द की जिनसी ख्वाहिश भी खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद यह है कि औरत आमतौर पे अपने घर में पोते पोतियों के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ बहुत घुल मिल जाती है, उसको उतनी तन्हाई महसूस नहीं होती। लेकिन आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है, जिंदगी की मसरूफियतें खत्म हो गई हैं, अब बहू से कितना करीब हो पाएगी। बेटे के पास तो टाइम नहीं होता है अपने बाप के लिए, पोते पोते अपना अलग मसरूफ होते हैं। मर्द बुढ़ापे में बहुत ज्यादा तन्हा हो जाता है, इसलिए उसको किसी साथी की, दर्द बांटने वाले की, खुशियां बांटने वालों की, साथ रहने बात करने वालों की जरूरत महसूस होती है। मैंने बाज़ अखबारों में पढ़ा कि यूरोप में जो ओल्ड एज होम होते हैं वहां पर लोग जो है अखबार में इश्तिहार देते हैं कि हम इतना इतना डॉलर देंगे, कुछ लोग हमको चाहिए जो हमारे साथ बैठ करके इतना घंटा बात करें। अखबार में पैसा है उनके पास, लेकिन बैठ के कोई बात करने वाला नहीं है। तो वो इतनी तन्हाई महसूस करते हैं कि वो पैसा देकर के लोगों को बुलाते हैं, कोई आए बैठे हमारे साथ बात करे, इतनी जरूरत महसूस करते हैं लोग। बूढ़े बाप को भी जरूरत होती है। एक तो आप बच्चा खुद जो उसने सलूक का तकाजा है वो खुद नहीं निभा पाता। हमारे यहाँ बच्चे क्या समझते हैं, बाप को पैसा दे दिया, उसकी जरूरत पूरी हो रही, काफी है, उसके साथ बैठना है, बातचीत करना है, उसका गम सुनना है, उसकी खुशियों में शरीक करना है, उसको उसके साथ रहना है। वक्त नहीं देता बेटा, खुद तो देता भी नहीं है। दूसरा कि वो शादी करा दे, भाई अपने बाप की शादी खुद करा दो, खुद जो है उसके साथ टाइम नहीं दे सकते हो तो उसकी शादी करा दो, कम से कम कोई उसका हमसफर हो। और फिर जहनी ख्वाहिश के बाद तीसरी चीज जिस्मानी खिदमात भी होती है। आदमी बूढ़ा हो गया, वो बहुत सारी चीजों के लिए, मर्द जो है वो बहुत ज्यादा अपनी बीवी पर डिपेंड होता है। हम में से हर आदमी जो शादीशुदा है वो जानता है कि उसका कितना डिपेंडेंस औरतों पर होता है। औरत 4 दिन के लिए मैके में चले जाए तो आदमी को यतीमी जैसी फीलिंग आने लगती है अपने घरों में, बहुत ज्यादा अपनी बीवी पर मुनसिर होता है। अब वो बीवी जब छोड़ करके चली जाती है, बहू कितनी भी खिदमत कर ले वो बीवी के बराबर तो नहीं हो सकती ना। बीवी की जरूरत आदमी खिदमत के लिए महसूस करता है, बहुत सारे मामलात में उसका कपड़ा धोना, कपड़े सिलना, तेल लगाना, सर दबाना, पैर दबाना, कितनी सारी खिदमतें तो जी बीवी करती है। अब जो आदमी जिसकी 65-70 साल की, 50 साल की उम्र में उसकी बीवी चली गई है तो उसकी खिदमत कौन करेगा? बहुएं कर पाएंगी? आज के जमाने की बहुएं शौहरों की खिदमत कर ली ही बहुत है, ससुर की खिदमत तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये सारे मसाइल हैं, और ये मसाइल हल नहीं होंगे। क्यों नहीं हल हो रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह ताला के हलाल किए हुए को हराम करके रखा है अमलन। मैं देखता हूं कि अगर कोई आदमी 60-65 साल की उम्र में अगर शादी का तकाजा कर दे तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं उसका। लोग मतलब उसको शहवत परस्त और जीन्स परस्त क्या क्या समझने लगते हैं। भाई वो उसका हक है,
अल्लाह ताला का दिया हुआ हक आप नहीं छीन सकते। अल्लाह ने जो हक दिया है, सारी दुनिया मिलकर के अल्लाह ने जो हलाल किया है उसको हराम नहीं कर सकती है। ये मिजाज खत्म करने की जरूरत है। यानी बेदीन आदमी जो होता है उसका मसला ये है कि ना वो इन समाज का हलाल हराम मानता है ना अल्लाह का हलाल हराम मानता है। दीनदार आदमी बेचारा दोनों जगह फंस जाता है। उसको अल्लाह का भी हलाल हराम का ख्याल रखना है तो वो बदकारी ज़िनाकारी भी नहीं कर सकता है और माशरे का हलाल हराम भी उसको लेकर के चलना है। तो मैंने देखा है कि अच्छे खासे दीनदार घरानों में लड़के जो है वो मुखालिफ हो जाते हैं अगर बाप शादी करना चाहे। अगर आप सच्चे वालिदैन की खिदमत गुजार हैं और खैरखा हैं तो आगे बढ़कर खुद अपने अब्बा की शादी करा दीजिए। इसमें बहुत सारा खैर तो उन औरतों के लिए भी है कि बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं, बेवा हैं, मुतल्लका हैं, ज्यादा उम्र की हैं, अपाहिज हैं, उनको सहारे की जरूरत है। अब हमारे पास सहारा देने के लिए क्या है? कुर्ला में ही कोई औरत अगर बेवा हो जाए, उसके 4 बच्चे हो, आपके पास कोई ऐसा बैतुल माल है जो पूरा उसका सहारा ले सके? कुर्ला के अंदर बेवा औरत के सहारा क्या था? मतलब वो चलिए उसकी जिनसी ख्वाहिश नहीं, कम से कम उसकी जरूरतें तो, और उसकी यतीम बच्चों की जरूरतें। ऐसी बहुत सारे लोग हैं माशरे के अंदर, बूढ़े हो चुके हैं, उनको जरूरत है किसी खिदमत गुजार की, किसी बेवा औरत की उनसे शादी करा दे। उस बूढ़े आदमी का माल इस बेवा औरत और बच्चों के काम आ जाए और ये बेवा औरत उस बूढ़े आदमी के काम आ जाए। जरा सा ज़हन बनाएंगे तो बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे ऐसे, जहां दोनों तरफ से दोनों का काम बन जाएगा। अल्लाह ताला ने चीजें इसीलिए हलाल की हैं, ये माशरे की जरूरत है, अल्लाह ताला ने इसलिए हलाल की है। तो अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीजों को हराम करने का मिजाज ना बनाएं। बस इतनी सी बात थी जो कहनी थी। और ऐसी बातें कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा, यानी हमारे माशरे में एक जिस तरह का स्टीरियोटाइप मिजाज बना हुआ है, तो अल्लाह ताला, मतलब बोलने में मैं सोचता हूँ कि इतनी मुश्किल लगती है मुझको, तो जो आदमी करना चाहता होगा उसको कितनी मुश्किल पेश आती होगी। बहरहाल हमारा तो काम यही है कि हम बोलते रहें और अल्लाह ताला की रजा के लिए बोलते रहें, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर किसी को बुरा लगता है, कोई मुखालिफत करता है, तो हमारे लिए और सवाब में इजाफे का बाइस बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए और सही इस्लामी बुनियादों पर अपने माशरे को खड़ा करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए।